नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। मोदी सरकार नई संसद भवन में एक नया बिल लेकर आया है। बरसों से लटका बिल आज मोदी सरकार पास करने जा रही है। महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा, जिससे महिलाओं को संसद में भी सीट बढ़ जाएगी। इस महिला आरक्षण बिल का मोदी का क्रोनोलॉजी समझिए। इस महिला बिल को मोदी सरकार आज नए संसद भवन में पास करवाएगा। यहाँ तक कि सभी राज्यों का सांसद का भी सपोर्ट मिलेगा इस बिल को पास कराने में। लेकिन असली क्रोनोलॉजी क्या है वो समझिए। मोदी सरकार ये बिल ला करके 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी में लगा हुआ है। बिल का मतलब क्या है? हमारे यहाँ एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया। यही है इस बिल का मतलब। महिला आरक्षण बिल का क्रोनोलॉजी समझिए। यह बिल आज पेश जरूर हुआ, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द ही मिलते नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह बिल जनगणना के बाद लागू होगा। और आपको बता दें कि 2021 में जनगणना होना था, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। आगे यह जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 2027 तो 2028 की बात कही गई है। इस जनगणना के बाद ही डेलिमिटेशन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा। बिल में लिखा है कि यह बिल अगले परिसीमन के बाद ही लागू होगा। सोचनीय विषय यह है कि जनगणना 2021 में होनी थी, जो आज तक नहीं हो पाया। जब तक जनगणना नहीं तब तक परिसीमन नहीं। जनगणना 2031 तक होगी। चुनाव में लाभ मिले इसलिए नाम तो अच्छा रखा गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। जो महिला रिजर्वेशन बिल आ रहा है, महिला आरक्षण बिल आ रहा है, उसका नाम रखा गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। संसद में आ रहा है या पास भी हो जाएगा, लेकिन एक कब तक ग्राउंड लेवल पर महिलाओं को इसका फायदा कब तक मिलेगा, इसका अनुमान 2039 तक हो सकता है। महिलाओं को 2039 तक इसका फायदा मिल सकता है। तो ये बिल सिर्फ एक जुमला है। अगर मोदी सरकार चाहे तो परिसीमन ला करके उस बिल को 24 से पहले भी लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बिल लागू करने से पहले जनगणना कराना अनिवार्य है। महिला आरक्षण 2039 से पूर्व नहीं मिल पाएगा यदि परिसीमन जनसंख्या आधारित होगा तो। कारण क्या है? आखिरी बार जनगणना आधारित परिसीमन 1971 में हुआ था। 2021 में वाजपेयी सरकार ने 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के आर्टिकल 81(3) में बदलाव कर दिया था। इस संशोधन के अनुसार जनगणना आधारित परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी गई थी, अर्थात 2031 से पूर्व कोई परिसीमन नहीं होगा। अब मोदी सरकार को नया संविधान संशोधन ला करके इस रोक को हटाना होगा, नहीं तो 2031 की जनगणना के बाद ही परिसीमन संभव होगा। नारी जनगणना 2031 के परिणाम आने में 2 से 3 साल लगेंगे, उसके बाद परिसीमन संभव हो सकेगा। तब तक 2034 के लोकसभा चुनाव भी निकल जाएंगे। यदि मोदी सरकार परिसीमन को जनगणना के संबंध में रखती है, जैसा कि बिल में लिखा है, तो वर्तमान महिला आरक्षण विधेयक 2039 से पूर्व लागू नहीं हो पाएगा। नारी शक्ति को न्याय के लिए 2039 तक सरकार की चौखट पर खड़ा रहना पड़ेगा। ये जो नारी शक्ति बंधन है, मोदी सरकार नई संसद भवन में इस बिल को पास करने जा रही है, लेकिन इसका फायदा अभी हाल ही में महिलाओं को मिलता दिख नहीं रहा है। विपक्ष भी शांत नहीं बैठा है। विपक्ष आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है, बिल नहीं महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। मोदी सरकार का यह नया जुमला मात्र है। यह बिल 2029 के बाद भी लागू नहीं होगा। अगर मोदी जी की नीयत साफ है तो 2024 में इसे लागू करो, वरना देश की महिलाओं को धोखा देना बंद करो। सुनिए सांसद संजय सिंह क्या बोल रहे, देखिए ये रिपोर्ट। बच्चों पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज महिला आरक्षण बिल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और क्या है वो महिला आरक्षण बिल? कह रहे हैं ये महिला आरक्षण बिल 24 में नहीं लागू होगा, ये पता नहीं 29 में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा, 10 साल में लागू होगा कि 20 साल में लागू होगा, कुछ पता नहीं, क्योंकि 24 में चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उसके पहले ये विमेंस रिजर्वेशन बिल का ढिंढोरा पीट के उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को सबको मिलकर इस बात का विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर महिला आरक्षण बिल पर आपकी नीयत साफ है तो जो हमारी मांग है उसके अनुरूप बिल आप लाइए, और बिल 24 में लागू होना चाहिए, 29 का और 35 का और उसके आगे 10 साल 15 साल तक इस देश की महिलाओं को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? इसमें
इस देश को मत फंसाइए। और इसलिए आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं,